आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। हम बड़े हर्ष के साथ आपको हमारे महानहीम सेवकाई के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। महानहीम सेवकाई का दर्शन पास्टर आई जोसेफ इन्हें 1982 में प्रभु के द्वारा प्राप्त हुआ था। उस दिन से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में यह सेवकाई शुरू है, जिसमें आत्मिक जागृति की सेवा तथा बाइबल पर आधारित अध्ययन सिखाया जाता है। इस सेवा के अंतर्गत प्रत्येक कलीसिया में बेदारी के लिए प्रार्थना और प्रोत्साहन के लिए प्रचार कार्य किए जाते हैं, साथ ही सामाजिक कार्य किए जाते हैं। 2013 में समाज के हित में कार्य करने हेतु महानहीम बहुउद्देश्य संस्था का पंजीकरण कर इसकी स्थापना की गई। इस सेवा के अंतर्गत कूड़े कचरे में फेंके गए तथा पारिवारिक आर्थिक परिस्थिति के चलते जिन बच्चों का पालन पोषण सही रीति से होने में असमर्थ, ऐसे बच्चों का पालन पोषण कर भौतिक तथा आत्मिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें समाज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बनाने के लिए योजना आश्रम की स्थापना की गई। भूखे को रोटी तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती है। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। महानहीम सेवकाई के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कबूतर की वाणी। इस श्रृंखला के दौरान हम चाहते हैं कि आप इस अध्ययन को सुने और इससे सीखें कि आज हमें कबूतर की वाणी सुनने की आवश्यकता क्यों है। Greetings to you in Jesus' name. यीशु के नाम से आपका अभिवादन करते हैं। Once again, we are glad to be in the presence of God to bring God's word to you. और हम बहुत आनंदित हैं फिर एक बार कि परमेश्वर का वचन आपके पास लेकर आए। You know why I stress more about the presence of God? और क्यों हम अधिक परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में जोर देते हैं। Beloved, in the presence of God there is everything whatsoever we need. मेरे प्रियो, हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब हमें परमेश्वर की उपस्थिति में मिलता है। And let us go to book of Psalm, भजन संहिता की पुस्तक 16th chapter. और अध्याय 16 Let's read verse 11. और हम उसका वचन 11 पढ़ेंगे। It says, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। It says, In thy presence there is fullness of joy. और वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Beloved, people are trying to get joy from different sources. लोग जो है अलग अलग माध्यमों के माध्यम से अपने जीवन में आनंद की खोज करते हैं। Some people go to zoo, some people go to water park, different things in the cities. हम देखते हैं कि शहर में आनंद पाने के लिए लोग कभी चिड़ियाघर में जाते हैं और कभी गार्डन में जाते हैं, अलग अलग स्थानों में जाकर वो आनंद को खोजते हैं। But beloved, true joy is in the presence of God. लेकिन मेरे प्रियो, यदि सच्चा आनंद हमें चाहिए तो वो केवल परमेश्वर की उपस्थिति में मिलता है। You know, first human beings were driven out from Eden because Eden was the joy and there was fullness of joy in that place. और पहले मनुष्य की बात हम करें तो वो उस वाटिका में पाया जाता था जहाँ पे आनंद की भरपूरी थी, लेकिन वो वहाँ से निकाल दिया गया। Now let's go to Genesis 4th chapter. और हम इसको देखने के लिए उत्पत्ति के अध्याय 4 की ओर बढ़ते हैं। Let's read verse 16. और वचन 16 हम उसे पढ़ते हैं। It says, And Cain went out from the presence of the Lord.
और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि तब केन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। So Adam and Eve were very happy in the presence of God. और आदम और हवा जो थे वो परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत ही आनंदित थे। But sin brought separation in their life. लेकिन पाप ने उनके जीवन में एक अलगाव को लेकर आ गया। Even Cain also was very good in the presence of God, growing, enjoying the joy of the Lord. यहाँ तक कि केन भी परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत ही अच्छे से रह रहा था और परमेश्वर की उपस्थिति में वो महिमा को ला रहा था। But what happened when the sin entered? लेकिन क्या हुआ जब उसके जीवन में पाप आया? It says Cain went out from the presence of the और Lord. वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब केन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। How are you struggling today? आज आपके जीवन में आप किस प्रकार से संघर्ष कर रहे Are you हैं? saying what is happening to me? क्या आप इस प्रकार से कह रहे कि मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है? What is happening to my family? मेरे परिवार में ये क्या हो रहा है? What is happening to our relatives? हमारे रिश्तों में क्या हो रहा है? Why there is so much of trouble and chaos and confusion? क्यों हमारे जीवन में इतनी गड़बड़ी है, इतने संघर्ष है और इतने परिस्थितियां विपरीत है? One thing we have to realize एक बात जो हमें समझने की आवश्यकता है and check whether we are in the presence of और God. हमें ये जांचने की आवश्यकता है कि क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। Beloved, if you are in the presence of मेरे God प्रियो, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में है तो and if you are connected always with God, और आप हमेशा परमेश्वर से जुड़े हैं तो what happens? तब क्या होगा? The joy of the Lord will be always with you. तब प्रभु का आनंद नियमित रूप से आपके इस जीवन में बना रहेगा। This joy means not full of property. This joy doesn't mean that we are full of cash and this and that and material things. और इस आनंद का अर्थ ये नहीं है कि आपके पास बहुत संपत्ति रहेंगी, आपके पास बहुत धन रहेगा या संसार की भौतिक वस्तुओं से आप लबालब भरे रहेंगे, ऐसा नहीं है। You may not have any material things. भले आपके पास कोई भी भौतिक वस्तु ना हो, Still you have the joy of the Lord. लेकिन फिर भी आपके पास परमेश्वर का आनंद आप में बना रहेगा। Joy of the Lord is so full, it makes you so satisfied that you don't need any material things which can be temporary. क्योंकि परमेश्वर का आनंद ऐसा है जो आपको अपनी भरपूरी में सदा आनंदित रहेगा, भले ही आपके पास चाहे कोई भी भौतिक वस्तुएं ना हो। When people gave place to sin and they departed from real joy. जब लोग अपने जीवन में पाप को आमंत्रित करते हैं तब वे जो सच्चा आनंद है उससे दूर हो जाते हैं। When they were separated from the presence of और God, जब वे परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाते हैं what happened? तब क्या होता है? The joy is lost. तब वे आनंद को खो देते The हैं peace in the heart is lost. और हृदय की जो शांति है वो भी छीन जाती है। That is why Jesus is calling people. और इसीलिए यीशु लोगों को बुलाता है। What is he calling? वो उन्हें क्या किस बात के लिए बुलाता है? Only one gospel records about this call. और इस बुलाहट के विषय में सिर्फ एक ही सुसमाचार अपने सुसमाचार में इस बात को दर्ज करता है। Let's turn to the book of Matthew or gospel according to Matthew. और इसको देखने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार में चलते हैं And then let us read the gospel according to Matthew, और मत्ती रचित सुसमाचार 11th chapter और अध्याय 11 and verse 28. और इसका वचन 28। It says, और वहां पे वो कहता है, Come unto me, all ye that labor and heavy laden. और वो यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। Now, where from this heavy laden has come? अब ये जो बोझ कहाँ से आया है? This came because man or human beings have ran away from the presence of God. और ये जो कुछ भी मनुष्य के जीवन में आया है ये इसलिए आया है क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से
भाग गया है। Today you need to come back to Jesus and kiss him. और आज आपको यीशु के पास आने की आवश्यकता है और उसको जो है आपको आलिंगन करने की आवश्यकता है। When you kiss him, you are definitely losing all the heavy laden labor, sweat and everything. और जब आप उससे लिपट जाते हैं तब आप पूर्ण रीति से अपने भारी परिश्रम या अपने भारी बोझ से आप छुटकारा पाते हैं। The moment you cling to Jesus, और जिस क्षण आप यीशु के साथ जुड़ जाते हैं, you will start celebrating the joy of the Lord. तब आप प्रभु के आनंद को मनाना शुरू कर लेते हैं। So to come to him, और उसके पास आने के लिए what you have to do? आपको क्या करना होगा? In third chapter of Matthew, मत्ती उसका अध्याय verse 1, अध्याय 3 और वचन 1, 3:1 of Matthew. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 3 और वचन 1। In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। Beloved, John the Baptist, soon after his birth, he was there little with his parents. Later, he was sent to wilderness to be trained for God. मेरे प्रियो, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ, वो कुछ क्षण अपने माता पिता के साथ रहा और उसके बाद वो जंगल में भेज दिया गया ताकि परमेश्वर के द्वारा वो प्रशिक्षित किया जाए। He was trained in the word of God. वो परमेश्वर के वचन में प्रशिक्षित किया गया। He has exercised himself in the presence of और God. परमेश्वर की उपस्थिति में उसने अपने आप को तैयार किया। More preparation in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में उसने और अधिक तैयारी की। He spent more and more in the presence of God. और अधिक से अधिक समय उसने परमेश्वर की उपस्थिति में व्यतीत किया। Recently, one young man was asking, brother, how to preach a real sermon which is powerful. और एक व्यक्ति आया, उसने मुझसे पूछा कि भाई आप मुझे बता सकते हैं क्या कि एक सच्चा प्रचार या संदेश कैसे और सामर्थ के साथ दिया जाए। I told him, मैंने उससे कहा, try to spend in the presence of God more. अधिक से अधिक परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताइए। When you spend more time in the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में अधिक समय बिताएंगे, people will definitely see that you are burning for God. लोग निश्चय रूप से देखेंगे कि आप परमेश्वर के लिए आग से भरे हुए। Spending more and more, filling yourself with the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति से अधिक अपने आप को भरना। Here Cain ran away from the presence of लेकिन God. यहाँ पे कैन परमेश्वर की उपस्थिति से भाग खड़ा हुआ था। Early human beings or beginning human beings have ran away from the presence of God. That's how they have invited unnecessary worldly things into their lives. और क्योंकि लोगों ने आरंभ से ही परमेश्वर की उपस्थिति से भागने का निश्चय किया, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में अनावश्यक चीजों को आमंत्रित किया। To receive the joy of the Lord, प्रभु का आनंद प्राप्त करने के लिए you have to do one thing: repent and then come back to the presence of God. आपको ये काम करना होगा, पश्चाताप करना होगा या मन फिराना होगा, प्रभु की ओर फिरना होगा। Here, John the Baptist is more spending in the wilderness, equipping with the presence of God, equipping with the divine revelation. और यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की उपस्थिति से भर रहा है, परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से अपने आप को भर रहा है। He did not preach many sermons. उसने कई संदेशों को नहीं बांटा। He did not become more popular. और वो बहुत ही प्रचलित ऐसा नहीं हुआ But he था। preached only one sermon. उसने केवल एक ही संदेश को दिया था। What did he और say? वो क्या कहता है? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। Repent, repent, repent. मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। Are we repenting? क्या हम मन फिरा रहे हैं? You know, in Genesis 6th chapter, this was the same problem. और उत्पत्ति अध्याय 6 में हम फिर से उसी समस्या को देखते हैं। People have gone astray from God. लोग परमेश्वर की उपस्थिति से और भाग खड़े हुए थे। God saw one righteous person, that was Noah. और वहां पे परमेश्वर को सिर्फ एक ही व्यक्ति मिला जो धर्मी था, उसका नाम नूहा था। He said, Noah, Noah,
I have seen only one righteous person in you, and the whole world is gone astray from me. और परमेश्वर ने कहा, हे नू, मैंने सिर्फ तेरे जैसा एक धर्मी व्यक्ति इस पृथ्वी पर पाया है, क्योंकि सब लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं। So prepare an ark for you. और इसलिए तू अपने लिए एक जहाज को तैयार कर। So he was preparing the ark for him. तो वह अपने लिए एक जहाज को तैयार कर रहा था। One of the commentators writes about Noah's message saying, each hammer and each sound of a hammer resounded saying, repent, repent, repent. और एक कमेंट्री के लिखने वाले ने इस प्रकार अपने कमेंट्री में लिखा कि नूहा जब अपने हाथ से और हथौड़ी से जब जहाज में कीलों को ठोक रहा था, तो कीले की आवाज और उस हथौड़े की आवाज ऐसी गूंज रही थी जिसमें मानो सिर्फ यही स्वर निकल रहा हो, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। Beloved, here Noah is trying to hammer every nail, and every nail resounded. Every hammer sound has resounded saying, repent, repent, repent. मेरे प्रियो, जब नूहा जब वो कीलों को उस हथौड़े से ठोक रहा था, तो प्रत्येक कीले की आवाज में केवल यही गूंज उठ रही थी कि मन फिराओ, मन फिराओ और मन फिराओ। What was the result? तो उसका परिणाम क्या निकला? Nobody obeyed it. किसी ने भी उस आवाज को सुनकर मन नहीं फिराया। Only Noah and his family members entered into the ark. केवल नूहा और उसके परिवार के लोग ही उस जहाज के भीतर प्रवेश कर पाए। Only 8 people were saved from that great universal flood. और वो जो ब्रह्मांड में आए हुए जल प्रलय के दौरान केवल 8 लोग ही बचाए गए थे। And there is going to be a fire on the earth as we read in 2 Peter 3rd chapter. और फिर हम दूसरा पत्रस अध्याय 3 में पढ़ते हैं कि एक अग्नि के द्वारा प्रलय होने वाला है। One time it was flood and the whole world was washed out. और एक मर्तबा जल प्रलय हुआ और पूरी सृष्टि नाश की गई। This time it will not be flood, this time it will be fire from heaven, burning and gnashing everything and making everything the ash. और इस बार कोई जल प्रलय नहीं होगा, लेकिन इस बार तो अग्नि प्रलय होगा और इसमें सब कुछ तहस नहस और बर्बाद और पूरी रीति से मिट्टी में मिल जाएगा। Will you be the one person who will be saved from that fire? क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जो उस अग्नि से बचाए जाए? If you are that person, यदि आप वो व्यक्ति है तो can you repent and turn to God? क्या आप मन फिराकर परमेश्वर की ओर मुड़ सकते हैं? This is what it says. और यही वो कहता है यहाँ पर। In Matthew 3rd chapter, after great silence, John the Baptist is breaking the silence. और हम यहाँ पे पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 3 में कि उन दिनों में जब पूरा शांति का माहौल था, उस समय में उस शांति के माहौल को तोड़ने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खड़ा हुआ। There are so many prophets who are prophesying. और कई ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो भविष्यवाणी को कर रहे हैं। There are so many prophets who are prophesying about your neighbors. और कई ऐसे जो भविष्यवक्ता है जो आपके पड़ोसी के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। But there is one prophecy. लेकिन सिर्फ एक ही भविष्यवाणी। Supreme prophecy, that is the world is going to end and the fire is going to burn out the whole world into ashes. और एकमात्र ऐसी सर्वोच्च भविष्यवाणी एक ही है कि ये पूरा संसार अग्नि के द्वारा नाश किया जाएगा और वह राख में मिल जाएगा। Then what you have to do? तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? You have to repent and cling on to Jesus. आपको मन फिराना होगा और आपको प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाना होगा। Matthew 3rd chapter. और फिर मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 3 में 10th verse. और वचन 10 में It says there is an axe laid unto the root of the tree. अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है।
if there is no proper fruit in you, it will be cut down to the roots. इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। And if you are not able to give fruit, यदि आप फल नहीं दे रहे हैं तो what happens? You will be cut down and put into the fire, as we read in John 15. तब आप काटे जाएंगे और आपको आग में झोंका जाएगा। इसके विषय में हम और अधिक यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 में भी पढ़ते हैं। In Matthew 3:10 also we read this. और इसी बात को मत्ती 3:10 में भी पढ़ते हैं। It says, and now also the axe is laid unto the root of the trees. और अब कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। Therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। If you don't give fruit, यदि आप फल नहीं देंगे तो be sure you will be cut down and put into the fire. निश्चय जानिए कि आप काट डाले जाएंगे और आग में झोंके जाएंगे। And then that will be a terrible time to enjoy the fire and fiery hell. और वह आपके लिए बहुत ही ऐसा भयानक समय होगा जिसमें आप जो है नरक की अग्नि जो धधकती हुई भट्टी है उसमें आप अपना समय बिता रहे होंगे। There were two people, दो लोग थे and one died. He was a poor man, और जो पहला मरा वो गरीब था and he was taken to heaven, and then he was enjoying the peace of God. और उसको स्वर्ग पहुंचाया गया और वहां पे वो परमेश्वर की शांति का आनंद उठा रहा था। There was another man, एक और दूसरा व्यक्ति था, rich man. वो धनी व्यक्ति He था, also died. वो भी मरा। And then he was, commemorated, and his burial took a very good, grand celebration. उसकी जो मैयत का जो कार्यक्रम था बहुत ही विशाल रीति से किया गया था। This poor man was full of sores on the body. और लेकिन ये जो व्यक्ति था इसके शरीर में तो बहुत से फोड़े थे। Dogs were coming and licking his wound. लेकिन ये जो कंगाल व्यक्ति था वो कुत्ते आते थे और उसके घाव को चाटते थे। When he died, perhaps nobody was there to bury him. लेकिन जब वो कंगाल मरा तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसको उठाकर गाड़े। Last 10 days back, I was walking in the morning. और 10 दिन पहले जब मैं सुबह जब चलने गया था, One old man came and crossed me. और एक बूढ़ा सा व्यक्ति जो है मेरे आजू से गुजरा। He started speaking to me in English. और उसने वो मुझसे अंग्रेजी में बात करने लगा। He started saying, I don't have anything to eat. My stomach is burning. Will you give something? और वो मुझसे कहने लगा कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं और मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे खाने को कुछ दे सकते हैं? I told him, what do you want to eat? तो फिर मैंने कहा कि आप क्या खाना चाहते हैं? To came and then gave him a refreshment to eat. तो फिर मैं उनको लेकर गया और जो कुछ भी उनको खाने की इच्छा थी वो नाश्ता उनको दिया। I didn't give money because sometimes these people drink and enjoy. और मैंने उसको पैसे इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये लोग जाते हैं शराब में पैसों को उड़ा देते हैं। But I was burdened about such people. लेकिन ऐसे लोगों के प्रति मेरे मन में एक बोझ उत्पन्न हुआ। Can you help them to have and hear the gospel every day and then give them an opportunity to accept the gospel? क्या प्रियो आप ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं और उन्हें सुसमाचार सुनने के लिए मदद कर सकते हैं ताकि वे यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें? At least pray for them. कम से कम उनके लिए प्रार्थना आप करिए। So John the Baptist is saying, axe is laid under the root. If you don't give fruit, then you are cut down and put in the fire. यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस प्रकार से कहता है, अब कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। This rich man went to hell, and in hell only he had burden for praying for his brothers. और जब ये धनी व्यक्ति मर गया और जब नरक गया
तब उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसे अपने भाइयों के लिए यहाँ पे प्रार्थना करने की जरूरत है। And then he started praying, "Oh, Father Abraham, send Lazarus to tell the gospel to my brothers because they will be also coming to hell." तो वो पिता अब्राहम से गुहार करने लगा, हे पिता अब्राहम, तू इस कंगाल लाजर को पृथ्वी पर भेज, क्योंकि मेरे कुछ भाई हैं जिनका उद्धार होना बाकी है, ताकि वे यहाँ पे नरक आने से बच जाए। What a burden he got after going to hell. मेरे प्रियो, नरक जाने के बाद ये किस प्रकार का बोझ उसके अंदर में उत्पन्न हुआ। Don't get burden and after going to hell, but get a burden right now to help those who are suffering. मेरी प्रियो, नरक जाने के बाद इस बोझ को बिल्कुल आप अपने अंदर में महसूस ना करें, लेकिन नरक जाने से पहले इस बोझ को महसूस करें और आप इन लोगों की सहायता करें। Let us close our eyes, look God in prayer. आइए इस समय में हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Father, we thank you for this day. पिता, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for speaking to us. धन्यवाद आज हमसे बात करने के In लिए। Jesus' name once again. यीशु के नाम से फिर एक बार। We commit ourselves that you may break us, mold us and use us for your glory. प्रभु जी, तू हमें तोड़ मरोड़ और अपनी महिमा के लिए हमारा उपयोग कर। Help us, O God, to give bread to those who don't have bread. हमारी सहायता कर, हम उनके लिए रोटी दे सके प्रभु जिनके पास रोटी नहीं है। Help us to give shelter to those who don't have shelter. प्रभु जिनके पास रहने का स्थान नहीं, हम उनके लिए रहने का स्थान तैयार करके दे Help सके। us to take the gospel to those who never heard the gospel. प्रभु सहायता कर, हम उनके पास सुसमाचार को लेके जा सके, उन्होंने अभी तक सुसमाचार को नहीं सुना, That they may receive Christ and then come to heaven. ताकि प्रभु वे मसीह को ग्रहण करे और स्वर्ग में आए। Glorify your name. आपके नाम की महिमा हो। Touch everyone who is listening to this word. प्रभु जी, इस वाणी को जो भी सुन रहे प्रभु ने स्पर्श कर। In Jesus' name, glorify your name. यीशु के नाम में अपनी महिमा को करा ले। Touch everyone who is here listening to this voice. प्रभु इस वाणी को जो कोई सुन रहे उनको छू ले And glorify your name in and through their life. और उनके जीवन के द्वारा तेरी महिमा को ले ले। Give victory over every struggle which they have. और जो भी उनके जीवन में संघर्ष है उनको उन्हें जय दीजिए। In Jesus' name we offer this prayer, our Father. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे पिता। Amen. आमीन। Amen. आमीन। प्रियो, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप कबूतर की वाणी इस कार्यक्रम को हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच शुभ संदेश टीवी चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपके पास इस संदेश से संबंधित कोई प्रश्न है या आपकी कोई प्रार्थना विनती है, तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम बड़े हर्ष के साथ आपको हमारे महानईम सेवकाई के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। महानईम सेवकाई का दर्शन पास्टर आई जोसेफ इन्हें 1982 में प्रभु के द्वारा प्राप्त हुआ था। उस दिन से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में यह सेवकाई शुरू है, जिसमें आत्मिक जागृति की सेवा तथा बाइबल पर आधारित अध्ययन सिखाया जाता है। इस सेवा के अंतर्गत प्रत्येक कलीसिया में बेदारी के लिए प्रार्थना और प्रोत्साहन के लिए प्रचार कार्य किए जाते हैं, साथ ही सामाजिक कार्य किए जाते हैं। 2013 में समाज के हित में कार्य करने हेतु महानईम बहुउद्देश्य संस्था का पंजीकरण कर इसकी स्थापना की गई। इस सेवा के अंतर्गत कूड़े कचरे में फेंके गए तथा पारिवारिक आर्थिक परिस्थिति के चलते जिन बच्चों का पालन पोषण सही रीति से होने में असमर्थ, ऐसे बच्चों का पालन पोषण कर भौतिक तथा आत्मिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें समाज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बनाने के लिए योजना आश्रम की स्थापना की गई। भूखे को रोटी तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती है। इन सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार दिए गए QR कोड का उपयोग कर अपनी भेंट राशि
आपकी इस सेवकाई के लिए भेज सकते हैं। इस प्रकार आप भी इस सेवकाई का एक हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद।